हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। की हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विजय, बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज हम इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है इंडिया की सबसे डेली बेस्ट कम्यूटर, और वो गाड़ी का नाम है होंडा शाइन 125। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी हेडलाइट से। इसकी हेडलाइट होंडा 125 की हेडलाइट। इसमें आता है हेलोजन बल्ब। आजकल एक्टिवा में भी एलईडी बल्ब आने लग गया है, इसमें फिर भी हेलोजन बल्ब आता है जो कि 35 वॉट्स का आता है और आपको डिसेंस विजिबिलिटी बताता है। फिर इसके आते हैं साइड इंडिकेटर्स। इसके साइड इंडिकेटर्स जो आते हैं इसमें भी बल्ब ही आता है। इवन एक्टिवा में भी साइड इंडिकेटर में एलईडीज आती है, तो कम से कम इसमें तो दे ही देना चाहिए। पर ये एक डेली कम्यूटर है तो इतना कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है। दूसरी बात हम आएंगे इसके साइड मिरर्स। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि होंडा वालों को ये मिरर्स से थोड़ा ऑब्जेक्शन है, तो इसमें एक्टिवा के CB200 के शाइन के SP125 जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब में यही मिरर्स दिए जाते हैं और आगे भी यही देते रहेंगे। अब आएंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। जिसे कि आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब भी एनालॉग वाला ही है, ना ही इसमें कुछ भी डिजिटली दिया हुआ है और मुझे लगता नहीं आगे भी देंगे। कि जैसे कि आपको पता है ये डेली कम्यूटर है तो इसमें मीटर से ज़्यादा माइलेज और परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें एनालॉग मीटर है, स्पीडोमीटर में भी। इवन जो इसका किलोमीटर मीटर है वो भी डिजिटल नहीं है। इसमें आता है फ्यूल टैंक का इंडिकेटर, वो भी एनालॉग है। सिर्फ इसमें दो चीज़ डिजिटल दी हुई है, वो भी इसकी साइड लाइट का इंडिकेटर और दूसरा जो दिया हुआ है इसका हेडलाइट का इंडिकेटर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी चाबियाँ भी लगभग होंडा में सेम ही होती है। इसकी बहुत ही डेली यूज़ वाली चाबी है, इसको लगा सकते हैं और इस तरीके से चालू हो जाती है। अब हम देख सकते हैं इसके स्विचेस। ये जो स्विच है ये इंडिकेटर स्विच, बहुत ही बेसिक। ये हॉर्न जो आप देख सकते हैं, इसमें पासिंग लाइट दी हुई है और पासिंग लाइट के साथ साथ ही इसमें आप अपर और डिपर दोनों कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें लाइट का और कोई भी स्विच नहीं दिया हुआ है। इसमें 24 आवर्स लाइट चालू रहती है। जैसे आप ये स्विच चालू रखेंगे आपकी हेडलाइट चालू हो जाएगी। इस साइड आपको मिलता है किल स्विच प्लस स्टार्टर। ये इस तरीके से रहता है, ये 3 तरीके से काम करता है। ये ऊपर किल स्विच, ये रेगुलर, और इससे आप गाड़ी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको गाड़ी शुरू करके बताता हूँ इस तरीके से। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट होने की कुछ भी आवाज़ नहीं आती है, ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है। अब हम आते हैं इसकी फ्यूल टैंक पे। इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलता है 13 से 14 लीटर का और इसमें आपको माइलेज भी बहुत अच्छा मिलता है। तो उस हिसाब से 13 से 14 लीटर का टैंक आपके लिए बहुत है। माइलेज में हम आगे बात करेंगे। फिर इस पे आते हैं हम इसकी सीट पे। अगर डेली कम्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको सबसे कंफर्टेबल सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप सिटी में राइड्स करते हैं तो आपको बार बार ब्रेक मारना है, कुछ भी ये आप कम से कम आधा घंटा तो पौना घंटा तो ट्रैवल करेंगे ही। तो अगर सीट उसमें कंफर्टेबल ना हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी होंडा शाइन की सीट कहना चाहिए काफ़ी कंफर्टेबल है और इवन काफ़ी लॉन्ग भी है। इवन आप इसमें 3 लोग भी बैठ के अगर जाएंगे तो आराम से जा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप 3 लोग बैठ कर जाओ, फिर भी 2 लोगों के लिए काफ़ी इनफ स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर। कि इंजन रिलायबिलिटी की तो क्या ही बात करूँ। ये है होंडा जाना जाता है अपने इंजन रिफाइनमेंट के लिए और आपको स्मूथ राइड का एक्सपीरियंस देने के लिए। इसका इंजन आता है 123 सीसी का सिंगल स्ट्रोक इंजन आता है और इसमें आपको मिलती है 11 न्यूटन मीटर की पावर 6000 RPM तक। सीट के बाद आता है इसका ग्राफिक्स। होंडा वालों ने ग्राफिक्स तो बहुत ही अच्छे दे रखे हैं। इसमें आपको 3 से 4 कलर मिलते हैं। एक मिलता है रेड, एक मिलता है ब्लू, एक मिलता है ब्लैक और एक मिलता है ग्रे, जो हमारे पास अभी यहाँ पर अवेलेबल है। ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं, बहुत ही इसको कूल बनाते हैं। इवन जो क्रोम का जो वर्क भी जो दिया हुआ है वो इसके लुक को एनहांस करते हैं। तो अब हम लुक्स पे आए गए हैं तो अब हम बात करते हैं इसके टेल लाइट पे। इसकी टेल लाइट आप देखना चाहेंगे। इसकी टेल लाइट कुछ इस तरीके से आती है और पीछे 2 इंडिकेटर्स आते हैं जिसमें कि बल्ब ही आते हैं, हेलोजन बल्ब। इसमें साइड में सारी गार्ड भी दे रखा है। अगर कोई आपका पार्टनर कोई पीछे बैठता है तो कुछ भी ऐसा कपड़ा फंसने के चांसेस कम है। यहाँ पर आप पाँव रख सकते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबली आप पीछे बैठकर जा सकते हैं।
अब आते हैं इसकी ब्रेकिंग्स पे। होंडा शाइन 125 में 2 टाइप के मॉडल्स आते हैं। एक आता है ड्रम ब्रेक जो कि हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, और एक दूसरा जो आता है वो है डिस्क ब्रेक वर्जन। दोनों ही गाड़ियाँ अवेलेबल रहती है शोरूम में, पर हमने ड्रम ब्रेक वर्जन लिया हुआ है। ये डिस्क ब्रेक वर्जन से 5 से 6 हज़ार सस्ता रहता है, और ठीक है, आप डेली किलोमीटर में क्यों ही डिस्क ब्रेक, लोग प्रीफर करेंगे कि हाँ डिस्क ब्रेक ले सकते हैं, पर मुझे इतना ज़रूरत नहीं थी तो मैंने ड्रम ब्रेक वेरिएंट ही लिया हुआ है। तो अब हम प्राइस पे आ ही गए हैं तो हम प्राइस की बात कर ही लेते हैं। यह है होंडा शाइन 125 जो कि ग्रे कलर में ली थी। मैंने लगभग 4-1 महीने पहले ली थी, और तब इसकी प्राइस थी डिस्काउंट्स के साथ 92,000 रुपीज़। ये वडोदरा गुजरात की बात कर रहा हूँ। फिर इसका जो डिस्क वर्जन था वो इससे 5,000 सस्ता महंगा था, सस्ता क्या महंगा था वो उसकी प्राइस आ रही थी 97-98,000 के आसपास। उसमें खाली फ्रंट डिस्क ब्रेक दिया हुआ था और पीछे ड्रम ब्रेक ही मिल रहा था। आपको देखने मिलता है इसका साइलेंसर। इसका साइलेंसर में क्रोम का वर्क दिया हुआ है जो कि इसको अच्छा दिखने में करता है। पिछली बार से इसका साइलेंसर थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। इसका आप आवाज़ सुनना चाहते तो इसका आपको थंब सुनाता हूँ, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। अब इसके सस्पेंशंस की बात करें तो इसके सस्पेंशंस बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। इवन मेरी CB200 होंडा CB200X से भी काफ़ी कंफर्टेबल इसके सस्पेंशन है। इवन आप इसे गांव में भी ले जाएंगे तो भी आपको बहुत ही स्मूथ राइड देगी। इसके बैक सस्पेंशन और इसके फ्रंट सस्पेंशन आते हैं इस तरीके से। फ्रंट सस्पेंशन बहुत ही बेसिक है, पर आपको अच्छा खासा सस्पेंशन निकाल के देते हैं, मतलब आप बहुत ही स्मूथ राइड का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इसके हॉर्न की बात करें, इसके हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ दी हुई है। मैं आपको इसके हॉर्न की साउंड सुनाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही बेसिक हॉर्न की साउंड है इस तरीके से। अगर आप सच में कोई डेली कम्यूटर के लिए गाड़ी ढूंढ रहे हैं और आपका बजट 95,000 से 90,000 है तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, होंडा शाइन 125। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? ये थी वीडियो होंडा शाइन 125 पर, और मैंने सोचा है कि मैं ऐसे ही गाड़ी के थोड़े थोड़े रिव्यूज़ डालता रहूँगा। उसमें आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो क्यों ना उसको ही बढ़ाएं। अगर आप 90 to 95,000 में कोई डेली किलोमीटर गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो आपको होंडा शाइन 125 से बेहतर शायद ही मिलेगी। इसमें SP शाइन भी आती है, वो भी थोड़ा प्रीमियम मॉडल में आता है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, जल्दी जल्दी इसी तरह की और वीडियोज़ लाएँगे, और भी गाड़ी है अवेलेबल, उस तरीके से वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप कोई दूसरी गाड़ी का वीडियो जानना चाहते हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।